नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जिसका नाम है ओम आकार एक अद्भुत मंदिर और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। पाली में बने दुनिया के एकमात्र ओम आकार के शिव मंदिर की आज प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे। जाडन गांव स्थित विश्वदीप गुरुकुल में दुनिया का इकलौता ओम आकार का शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर कार्यक्रम चल रहा है। 250 एकड़ में फैले इस ओम आकार के शिव मंदिर को 108 कमरों का यहाँ निर्माण किया गया है, जो इसे और खास बनाता है। इस मंदिर को ओम आकार को भव्य रूप देने के लिए 28 साल का यहाँ समय लगा है। इस मंदिर निर्माण को लेकर भूमि पूजन साल 1995 में किया गया था। इसके साथ ही ओम आकार का ये दुनिया का एकमात्र भव्य मंदिर है जहाँ पहाड़ और तालाब भी कृत्रिम बनाए गए हैं। मंदिर में स्थापित महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंदपुरी के गुरु स्वामी माधवानंदपुरी की प्रतिमा यूरोपीय देश चेक रिपब्लिक से बनकर आई है। और इस पर हमारे सहयोगी जयेश दवे की एक रिपोर्ट आप देखिए। दुनिया का एकमात्र ओम आश्रम, जी हाँ, आपने सही सुना। पाली जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर स्थित जाडन गांव, जहां पर दुनिया का एकमात्र ओम आश्रम बनकर तैयार हो चुका है। इसके साथ अगर हम बात करें तो ये पूरा मंदिर बनकर तैयार हुआ है 250 एकड़ में, जिसमें 1008 मंदिर जो शिव आकार के रूप में वहां पर स्थापित होंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर ओम आश्रम को लेकर किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। सर, जैसा कि दुनिया का एकमात्र ये ओम आश्रम बनकर तैयार हो गया है, इसमें सर क्या व्यवस्था रहेगी और क्या खास रहेगा? बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने यहाँ आकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग लेने का जो है आपने ध्यान आकर्षित किया है। और विश्व भर में मंदिर तो बहुत सारे बने हुए, स्वर्ण मंदिर भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, मंदिर भी हैं, मठ भी हैं, मस्जिदें भी हैं, मॉस्क भी है। सब कुछ इस धरातल पर सब कुछ जिनकी जिनकी कल्पना आई उन्होंने साकार किया है। इसी प्रकार विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंदपुरी जी महाराज, जो कि वे अलगपुरी सिद्धपीठ परंपरा के पीठाधीश्वर हैं, हिंदू धर्म सम्राट स्वामी माधवानंदपुरी जी महाराज उनके गुरुदेव थे, जो 2003 में ब्रह्मलीन हुए और उनकी समाधि इसी ओम इमारत के अंदर है। गुरु भक्ति का संदेश कहें या एक गुरु शिष्य का नाता कहें या एक परंपराएं चली आ रही हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, तो उसी श्रृंखला में विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंदपुरी जी महाराज ने जो सदियों से ओम चित्रों के अंदर सीमित था, उसको इमारत के रूप में उभारने का कार्य करते हुए अपने गुरु महाराज को उस ओम के मध्य भाग में समाधि दी है। और उनकी समाधि के जो हैं चारों तरफ सप्तऋषि भी विराजमान हैं और भगवान शंकराचार्य की प्रतिमाएं हैं। समाधि के ऊपरी भाग में भगवान शिव जी का विशाल शिवालय है। उसी शिवालय में भगवान शिव जी का एक शिवलिंग 12 जो मुद्राओं के अंदर में जो स्थापित हैं। उसी शिवालय में भगवान शिव की 1000 प्रतिमाएं हैं। भगवान को सहस्त्र नाम कहते हैं। उस सहस्त्र नाम के रूप में गुरु महाराज ने सभी की प्रतिमाएं स्थापित की है और सहस्त्र नाम भी उनके नीचे लिखे जाएंगे। प्रत्येक शिव जी का नाम होगा, जैसे कहते हैं ओम ओंकारेश्वराय नमः, ओम ओम भूर रुद्रेश्वराय नमः, ओम रुद्राय नमः, अन्य अन्य नाम भगवान शिव के कहते हैं। तो इसकी नाम की लिस्ट भी जो होगी हमारे पास में है और प्रत्येक भगवान शिव की जो प्रतिमा है उसके नीचे नाम भी होगा। ओम जो है 108 कक्षों में स्थित हैं। 4 खंड है उसके अंदर में। एक खंड उसका पूरा जमीन के अंदर में है, 3 खंड उसके बाहर दिखाई देते हैं। और ओम के हम चंद्र बिंदी लगाते हैं, वहाँ पानी की झील है, क्योंकि जो चंद्र को हम जो है मन का देवता कहते हैं। जल इसीलिए रहता है कि मन को शीतलता प्रदान होती है। उस जो है बिंदु है उसके ऊपर में भगवान सूर्य का मंदिर होगा। उसके नीचे 2,20,000 लीटर की पानी की टंकी रहेगा, जिससे कि पूरे ओम आश्रम के अंदर में जो है जल की जो है पूर्ति करवाई जाएगी। साथ ही साथ में ओम के पीछे भाग में कहते हैं ओम जो है
अ उ म, ये तीनों वर्णों से मिल करके ओम बनता है। ओम को परमात्मा का स्वरूप हम इसीलिए कहते हैं कि अक्षर से ही जो है हम परमात्मा को जान पाते हैं। पहले साकार रूप चाहिए, फिर निराकार हमारे सामने आता है। ओम की जो पीछे वाली मात्रा ऊ की है, उसमें 8 चक्रों का रूप दिया गया है, जैसे मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और बिंदु चक्र और सहस्त्र चक्र जो कहते हैं। तो ओम के जो पीछे वाली ऊ की मात्रा है, उसके 8 चक्रों का रूप दिया गया है उस पीछे वाली मंजिल में। ओम के अग्रभाग है जिसमें अ की मात्रा, ऊ की मात्रा, फिर बड़ी मात्रा जो कहते हैं, बड़ी मात्रा के अंदर में जो अ उ म वाली मात्रा के अंदर में गुरु महाराज ने 1011 कुर्सियों की क्षमता वाला एक सभागार बनाया है। जो यह व्याख्यान देने वाले वक्ता आएंगे उनके लिए जो है वो हॉल बनाया गुरु महाराज ने। उसके नीचे के भाग में भी जो है एक विशाल भवन बनाया है जो कॉन्फ्रेंस का रूप है वो सभागार में। ओम के अग्रभाग में जो है मात्रा है, उसके अंदर में गुरु महाराज के लिए रहने के लिए जो निवास स्थान बनाया है वो भी जो है दर्शनीय है। और ओम जो है इतना विशाल है कि 5 लाख वर्ग मीटर में बना हुआ है वो पूरा का पूरा। देखिए कि जैसा कि इन्होंने बताया कि 5 लाख वर्ग मीटर में ये मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। अगर हम यहाँ की बात करें तो इस मंदिर का भूमि पूजन 1995 में किया गया था, यानी इस मंदिर को बनने में पूरे 28 वर्ष का समय लगा। सर, इस मंदिर को बनने में 28 वर्ष का समय लगा। यहाँ में कितने शिल्पकारों ने मिलकर कार्य किया? इसके साथ ही जो मंदिर निर्माण में जो पत्थर मंगवाए गए वो कहाँ से आए? देखिए, आपने सही कहा कि 23 जनवरी 1995 में इस ओम आश्रम का शिलान्यास विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंदपुरी जी महाराज और उनके आराध्य हिंदू धर्म सम्राट स्वामी माधवानंदपुरी जी महाराज के कर कमलों द्वारा हुआ था। और तब से लेकर के अब तक 2023 तक निरंतर कार्य चलता रहा। 28 वर्ष की लंबी यात्रा करते हुए अब 2024 में उस ओम आश्रम ने पूर्ण साकार रूप प्राप्त किया है। और इसके अंदर जो पत्थर जो आप कह रहे हैं वो जो है दक्षिण भारत में जिसे नागर शैली जो मानी जाती है, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली है, ये वो उत्तर भारत की शैली जो है नागर शैली है। नागर शैली में मंदिर को बनाने के लिए आपको ऐसा पत्थर चाहिए जिसके अंदर में शिल्पकारी आसानी से हो जाए। तो धौलपुर बंसी पहाड़ का जो है पत्थर है, उस पत्थर को यहाँ ला करके उसके अंदर शिल्पकारी की गई है। और वो जो है कम से कम 1990 पिलरों के अंदर में वो ओम आश्रम पूरा का पूरा बना हुआ है। और प्रत्येक पिलर के अंदर में अलग अलग मुद्राएं हैं, देवताओं की हैं और साथ ही साथ में देवियों की मूर्तियां हैं, साथ ही साथ ऋषियों की, मुनियों की और अन्य आकृतियां दे करके वो ओम आश्रम पूरा का पूरा स्तंभों के अलंकृत स्तंभों के साथ में अद्भुत हमें जो है आकर्षित करता है। क्योंकि देखिए मंदिर का आज होने वाली है प्राण प्रतिष्ठा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और किस रूप से तैयारियों को आगे यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है, इसी से जुड़ी 4 तस्वीरें मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। मंदिर में भव्य प्रतिमाएं लगी हैं, देश विदेश के श्रद्धालुओं को तांता लगा हुआ है, मंदिर के अंदर खास नक्काशी की गई है और रात में जगमगाता ये ओम आकार का मंदिर किस रूप में आपको नजर आ रहा होगा, ये 4 तस्वीरें आप देख पाएंगे। और ये 4थी तस्वीर ये रात के वक्त की है, जब किस तरीके से रोशनी से सराबोर रोशनी बिखेरता और खूबसूरती को 4 चांद लगाता ये ओम आकार का मंदिर। तो किस तरह की प्रतिमाएं यहाँ लगी हुई हैं, भव्य आकर्षक प्रतिमाएं हैं, नक्काशी खास तौर पर की गई है और देश विदेश के श्रद्धालुओं का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। तो न केवल हिंदुस्तान से बल्कि आप देख पाएंगे विदेशों से भी लोग यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। और ये मंदिर इस रूप में अलग हो जाता है क्योंकि ओम आकार का ये मंदिर बनाया गया है। लंबा वक्त लगा इस मंदिर को डिज़ाइन करने में, बनाने में। और मेरे सहयोगी जयेश इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं लाइव, उन्हीं का हम रुख करना चाहेंगे क्योंकि जयेश ने देखा और जयेश ने जाना, जयेश ने उन तमाम लोगों से बातचीत भी की है और समझा कि क्या खास इस मंदिर में रहा है। लेकिन बात कर ले जाए आज के दिन की जयेश, क्योंकि आज प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है इस मंदिर की और हम देख पाएंगे जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे इस कार्यक्रम में, उससे पहले की क्या तैयारियां हैं। मैं चाहूंगी तस्वीरें दिखाइए आप। जयेश आपका माइक मुझे लगता है म्यूट है। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी
आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ हेलो। जी। देखिए, बतौर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये पहला दौरा है पाली का। इससे पूर्व भजनलाल शर्मा 2 बार पाली आ चुके हैं। इस बार जो ये पाली आने का उनका ये कार्यक्रम है, ये जाडर स्थित ओम आश्रम के लोकार्पण का ये कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री अपने उपस्थिति देंगे। इसी के साथ उनकी व्यवस्थाओं को लेकर सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर सहित जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंच लगभग व्यवस्थाओं को पूर्ण कर लिया गया है। व्यवस्थाओं को पूर्ण कर लिया गया है और हम देख पा रहे हैं इसमें खूबसूरत नक्काशी जयेश दवे की गई है। हम ये भी देख पा रहे हैं कि रात्रि में जो रोशनी है किस तरीके से चार चांद यहाँ पर लगा रही है, भव्य सजावट यहाँ पर की गई है, लाइटें लगाई गई है मंदिर में। और निश्चित तौर पर जो ओम आकार दिया गया है मंदिर को, ये तो अपने आप में ही अलौकिक भव्य है। लेकिन बात कर ले जाए मुख्यमंत्री की, तो वो यहाँ पर कब तक पहुंचेंगे? जी देखिए मणि, मुख्यमंत्री का 12:30 बजे का जाडर का प्रोग्राम रखा गया है। वहां से लोकार्पण के बाद लगभग 1:46 पर मुख्यमंत्री पाली के लिए रवाना होंगे, जहां पर जिला परिषद सभागार के अंदर मुख्यमंत्री जिला अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन करेंगे। इसी के साथ वहां यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं, अभी तक ये अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन अगर मणि, इसमें सबसे बड़ी बात अगर हम देखें इस पाली जिले के दौरे को लेकर, तो अभी कुछ दिनों पहले ही सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन हुआ था, इसके अंदर बीजेपी की आपकी फूट उभर कर सामने आई थी, जहां पर नगर परिषद रेखा राकेश पार्टी के खिलाफ, पीपी चौधरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई थी और नारेबाजी करने वाले भी बीजेपी के ही पार्षद थे। इस बात मैंने ये यहाँ पे देखने को मिली है। और इसमें अगर हम दूसरी तरफ अगर बात करें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पाली की राजनीति से पूर्णतया वाकिफ है, क्योंकि जब नगर परिषद सभापति रेखा राकेश पार्टी ने पानी की मांग को लेकर पाली से जयपुर पैदल यात्रा की थी, उसके बाद पूर्व विधायक ज्ञानचंद्र पारक और रेखा राकेश पार्टी के बीच विवाद हो गया था। ये विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते इस विवाद ने सार्वजनिक मंच का रूप ले लिया। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोपण शुरू कर दिया। और वही दूसरी तरफ अगर देखें तो सांसद खेल महाकुंभ के दौरान रेखा राकेश पाटिल जो बीजेपी से निष्कासित है, वह पीपी चौधरी के पीछे बैठे दिखाई दिए सांसद खेल ग्रुप में। इसका ये नतीजा निकला कि बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानचंद्र पारक ने सांसद खेल ग्रुप से दूरी बना के रखी। और दूसरी बार बीजेपी की जन आक्रोश रैली में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पाली आ चुके हैं। अब देखना ये होगा कि आज का ये दौरा बीजेपी के लिए कितना खास रहता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जयेश तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए। और महत्वपूर्ण ये रहेगा जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और जब इस मंदिर की जाएगी प्राण प्रतिष्ठा, क्योंकि इंतजार तो प्राण प्रतिष्ठा का ही किया जा रहा है। तो देखिए, इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत आप जानिए। खासियत है इस मंदिर की सबसे बड़ी इसका आकार। आसमान से इस मंदिर को देखा जाए तो ओम आकार की आकृति आपको देखिए नजर आएगी। ये दिन की तस्वीर है और दूसरी है रात की तस्वीर, जो इसे और खूबसूरत बना देती है। तो दोनों तस्वीरें जो हैं ड्रोन से ली गई हैं। एक तस्वीर दिन की है जबकि दूसरी है रात की। मंदिर की खूबसूरत लाइटिंग यहाँ पर की गई है। मंदिर की लाइटिंग शाम होते ही मंदिर की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। रात में मंदिर की भव्यता से पूरा पाली शहर ही जगमगा उठता है। ड्रोन के माध्यम से ली गए शॉट से इसका ओम आकार भी साफ तौर पर नजर आता है। 108 कमरों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि एक ओम आकार उभरकर सामने आया है। तो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में देश भर से साधु संत, विदेशी अनुयायी और श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम में विदेशी अनुयायी का जमावड़ा भी लगा हुआ है। सुबह योग के साथ ये विदेशी अनुयायी नाचते गाते हुए शिव आराधना करते हुए नजर आते हैं। वहीं कार्यक्रम के तहत आयोजित शिव महापुराण कथा ने यह विदेशी अनुयायी कथा श्रवण करने के साथ ही राजस्थानी वेशभूषा में नजर आ रहे हैं। आपको जानकारी दें कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले 10 से 18 फरवरी तक यहाँ शिव पुराण कथा का आयोजन किया गया।
तो आप देख पाएंगे तस्वीरें। देखिए, पहली जो तस्वीर है ये रात की तस्वीरें हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि रात में आप जाएंगे तो इसकी खूबसूरती किस रूप में आप निहारेंगे, तो आप खूबसूरती इस रूप में आप देख सकते हैं कि लाइटों से इस पूरे मंदिर को सजा दिया गया है। रोशनी से सराबोर ये पूरा मंदिर आपको नजर आएगा। कारपेट आप देख पाएंगे यहाँ पर लगाए गए हैं। और सबसे खूबसूरत बात ये इसका आकार, जब ड्रोन कैमरे से तस्वीरें ली गई हैं आप देख पाएंगे ओम आकार में पूरा मंदिर डिजाइन किया गया। 28 सालों का लंबा वक्त लगा और आज ये इंतजार इस रूप में खत्म होता हुआ नजर आ रहा है कि आज इस मंदिर में की जानी है प्राण प्रतिष्ठा। तो मंदिर में विराजित द्वादश ज्योतिर्लिंग और नंदी प्रतिमा भी बेहद आकर्षक है। इन प्रतिमाओं को एक्सपर्ट शिल्पकारों को 1.5 से 2 साल में यहाँ तैयार इन्होंने किया है। इसके आसपास दीवारों पर 1008 शिव प्रतिमाएं हैं। मंदिर में क्या खासियत है इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। मंदिर पहुंचे और बातचीत उन्होंने की है, जानकारी उन्होंने ली, एक रिपोर्ट उन्होंने भेजी, वो आप देखिए। पाली जिले के जाडन गांव में 28 सालों से बनकर हुआ ओम मंदिर। जी हाँ, बिल्कुल, इस मंदिर को बनने के लिए 28 वर्ष का समय लगा है। इसी के साथ मंदिर में 1008 शिव प्रतिमाएं भी देखने को मिलेगी। वहीं 4 खंडों में इस मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसका आकार ओम की आकृति का है। इस पूरे मंदिर के कमरों का इस प्रकार से निर्माण किया गया है, तब जाकर यह मंदिर एक ओम आकार का रूप ले चुका है। हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि यहाँ की क्या विशेषताएं रही है। साथ ही 19 फरवरी को इस मंदिर के लोकार्पण को लेकर भी तैयारियां जोरों पर चल रही है। इसके साथ ही यहाँ पर विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जी सर, मां मंडलेश्वर श्री माधवानंद जी की जो प्रतिमाएं है गुरु जी की, वो कहाँ से बनकर आई और क्या विशेषता है इस प्रतिमा को लेकर? सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम श्री दीपनारायण भगवान की जय। हमारे पूज्य गुरुदेव विश्वगुरु महामंडलेश्वर महेश्वर आनंदपुर जी महाराज ने अपने पूज्य गुरुदेव हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी माधवानंदपुर जी महाराज की प्रतिमा को यहाँ ओम आश्रम के सेंटर में यहाँ रखा गया है और स्थापित किया गया है। और यहाँ परम पूज्य माधवानंद जी की मूर्ति वियना से बनकर, वियना के कलाकार थे चरणदास, उन्होंने बना के यहाँ लाया है भारत में और यहाँ कलाकृति करके इनको यहाँ स्थापित किया गया था। 2003 में हमारे दादा गुरु जी हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी माधवानंदपुर जी महाराज ब्रह्मलीन हुए थे, तब से ये समाधि स्थल सुचारू रूप से चल रही है। और ओम आश्रम की प्रतिक्रियाओं के बारे में हमारे स्वामी राजेंद्रपुर जी आपको आगे बताएंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि ये प्रतिमा यूरोपियन देश से बनकर भारत लाई गई है विशेष विमान के साथ और मंदिर के मुख्य स्थान पर इसको स्थापित किया गया है। इसी के साथ इनकी प्रतिमा के समक्ष सप्त ऋषियों की प्रतिमाओं को भी स्थापित किया गया है। जी गुरु जी, जैसा कि हम जानना चाहेंगे कि इस ओम आकृति को बनने के लिए जो समय लगा, 108 कमरों को इस प्रकार से आकार दिया गया कि तब जाकर ये ओम आकार एक साकार हो गया। अगर देखें तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे, कितने डिजाइन बने तब जाकर ये अंतिम डिजाइन फाइनल हुआ? ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। यह ओमकार मंदिर, जैसा कि अवतारपुरी जी ने बताया, हमारे परम पूज्य विश्वगुरु महामंडलेश्वर पूज्य गुरुदेव भगवान के ध्यानावस्था में इसका हमारे परम पूज्य श्रोते ब्रह्मनिष्ठ श्री दीपनारायण महाप्रभु जी के आशीर्वाद से ध्यानावस्था में एक ध्यान रूप में ओमकार प्रकट हुआ। उसी को गुरुदेव भगवान ने इस धरती पर, इस धरा पर प्रकट करने का, साकार करने का एक स्वप्न देखा था। आज हम सभी देख रहे हैं कि 28 वर्षों की तपस्या के बाद संपूर्ण विश्व इस ओम आकार की प्रति आकर्षित हो रहा है और देख रहा है। इसमें विशेषता यह है कि भगवान शिव द्वादश मुखी के रूप में एक दिव्य शिवलिंग शिव परिवार सहित विराजमान है। और साथ ही साथ जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं पीछे हमारे परम पूज्य हिंदू धर्म सम्राट श्री स्वामी माधवानंदपुर जी गुरुदेव भगवान की समाधि भी है। और शिव मंदिर के गर्भगृह में, जैसा कि आपने कहा, 1008 भगवान शिव की दिव्य प्रतिमाएं विराजमान है, जिसका शिव पुराण में वर्णन आता है। शिव सहस्त्र नाम, उस पर नाम लिखा जाएगा। और साथ ही साथ जितने स्तंभ बने हुए हैं, इन समस्त स्तंभों के जो ऊपर भगवान शिव की शिवलीला, भगवान कृष्ण की कृष्णलीला, भगवान राम की रामलीला और जो 24 अवतार हैं, उन समस्त का जो है कलाकृति के रूप में प्रकट किया गया है। यह दिव्य स्थान है, यह एक ऊर्जा का स्थान है, यह एक आध्यात्मिक का क्षेत्र है। यहाँ पर जो भी आने वाले श्रद्धालु जो जुड़ते हैं, वो समस्त प्रकार से अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर के जाते हैं। इसी के साथ ही अगर देखा जाए तो इस मंदिर में एक विशेष चीज देखने को मिली है कि यहाँ पर जो बंगाल से कलाकार बुलाए गए हैं, इनके द्वारा
मुख्य मंदिर से लगाकर मुख्य द्वार तक थर्माकोल से भगवान की प्रतिमाओं का निर्माण किया गया है। इन निर्माण करने के लिए महज इन कलाकारों को 10 से 15 दिन का समय लगा। पाली से जयेश दवे, एनडीटीवी।